मेरे सामने एक व्यक्ति है जिसका नाम है भावेश कुमार उर्फ भीमाराम। ये यहाँ सिरोही अस्पताल के एक बेड पे लेटा हुआ है। हो सकता है कोई मरीज रहा होगा, लेकिन इनके आसपास कुछ इनके परिजन हैं। इस भावेश की कहानी दर्दनाक है। भावेश के साथ जो हुआ चिंताजनक है। भावेश ने जो सूरत से लेके सिरोही तक बस सफर में देखा, अनुभव किया, झेला, वो गंभीर है, चिंताजनक है। और ये वीडियो एक सावधानी के लिए मैं बना रहा हूं। भावेश जी चले थे सूरत से रात की बस में। बस में ऐसा हम मान सकते हैं कि बस की सवारी या बस की यात्रा सेफ होती है बजाय ट्रेन के, इसलिए बहुत सारे लोग बस की यात्रा करते हैं। ये सूरत रहते हैं, सिरोही के पास गोइली निवासी हैं, 20 साल से बाहर रहते हैं और इनका जॉब भी ट्यूरिंग जॉब है, अर्थात कोई यात्रा इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ये निकलते हैं, इनके पास में एक कोई 80 साल का बूढ़ा आता है व्यक्ति। इनसे परिचय करता है, इनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है, बीच बीच में इनको कई बात ऑफर करता है, कभी पानी ऑफर करता है, कभी चाय करता है। लेकिन भावेश जी को अनुभव है कि यात्रा में किसी का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बात चलती जाती है। कुछ देर के बाद में मैं इनसे भी राय लूंगा, लेकिन जो मैंने सुना मैं आपको बता दूं। कुछ देर चलने के बाद वो व्यक्ति एक बिस्किट का टुकड़ा देता है। बिस्किट का टुकड़ा, देखिए ये मना करते हैं भावेश जी, लेकिन वो बार बार मनुवार करता है। और हमारे राजस्थान में, मारवाड़ में, भारत में मनुवार का एक अपना महत्व होता है। कोई आदमी बार बार कहता है तो उसकी बात रखने की इच्छा होती है, ये सोच के कि एक बुजुर्ग है, कुछ कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। और उस बिस्किट के खाते ही इनको कब बेहोश हो जाते हैं पता नहीं चलता। इनके पर्स होता है, उसको वो लेके भाग जाता है, उतर जाता है। वो 80 साल का बूढ़ा जिस पर कोई भी भरोसा कर सकता था, कर सकता है और करते हैं, लेकिन वो पर्स को, मोबाइल को लेके उतर जाता है। और ये भावेश जी जो सिरोही के पास गोइली निवासी है, ये बेहोशी की हालत में सिरोही तक आते हैं। कितना दुर्भाग्य है। भावेश जी, आपको पहले तो धन्यवाद भगवान को कि जान बची लाखों पाए। आपका पर्स चला गया, कोई बात नहीं, खूब कमाएंगे। मोबाइल चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन आप जैसा व्यक्ति जिसने 20 साल से इस यात्रा का जिसको अनुभव है, वो आदमी ऐसे कैसे फंस सकता है? क्या हुआ था सर? फंसने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ, वो बिस्किट में कुछ था। नहीं तो बिस्किट की आपने 2-3 बार तो मना किया। हाँ। लेकिन वो मनवार करते रहे। यार बिस्किट वो खुद खा रहा था, इसलिए मैंने ये सोचा कि मतलब वो बड़ी चालाक व्यक्ति से चालाकी, मतलब खुद भी बिस्किट है तो पहले उसको खाने दो। अच्छा अच्छा खाने का बाद मेरा ऐसा लगा कि यार एक बिस्किट में क्या होने वाला है, एक बिस्किट में क्या खा रहा है तो अपन भी खा ले भाई, इसके लिए मैंने खाई। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कितना भी भला व्यक्ति, कितना भी पाखंडी व्यक्ति आपको कुछ रास्ते में खिलाने को देता है, देखिए इस तरह के निर्देश हम बसों में, यात्राओं में, चौराहों पर लिखे देखते हैं कि किसी की दी हुई वस्तु नहीं खाएं, ये लिखा होता है। लेकिन फिर भी हम लोग बातों में आ जाते हैं, क्योंकि वो इतने माहिर शातिर होते हैं कि वो आपको बातों में ले लेते हैं। आपने बिस्किट खाया, आप कई घंटे बेहोश रहे, भगवान नहीं करे कुछ और तकलीफ हो सकती थी, लेकिन आप जान बचाकर आए। अब ये इसमें हमको एक एक व्यक्ति को, इस बहन को भी सचेत होना पड़ेगा। कोई अगर आपको बातों में ले, या तो मैं तो कहूं कि ये वो जो पाखंडी, वो दुष्ट एक बूढ़े के भेष में आया, वो किसी भी भेष में आ सकता है। आप सावधान रहें। आपकी यात्रा तभी सुखमय, सफल हो सकती है जब आपको किसी पर भरोसा नहीं करना। आप प्यासे हैं तो प्यासे रह लें, कोई चिंता नहीं। आप भूखे हैं तो भूखे रह लें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको किसी का कोई बिस्कुट खाने से पहले यह सोचना पड़ेगा
कि ये कहीं वो 80 साल का बूढ़ा तो नहीं है जिसने भावेश के साथ दगा किया था, ये कहीं वो नालायक तो नहीं है, वो ठग तो नहीं है, वो चोर तो नहीं है जिसने भावेश का भरोसा तोड़ा। बात मैं विराम देता हूं। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे लोग हैं जो रोज के रोज ठग जाते हैं, मतलब सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी पे भरोसा नहीं करें। छोटे बच्चे से लेके अगर कोई बड़े से 8 साल का बच्चा भी आपके साथ कोई मनोरंजन में किसी से करवा भी सकता है, वो किसी से करवा सकता है। इसलिए कोई महिला आए, कोई, हाँ जी, आज के टाइम में नहीं करो तो बहुत बेटर रहेगा। मतलब आप प्यासे हैं, कोई बात नहीं, प्यासे रहें, चलेगा। आप कहीं किसी होटल पे, हालांकि और दूसरा भी माध्यम होते हैं, कई बार सुंगा देते हैं, जबरदस्ती होते हैं। एक ज्यादा जरूरत होगा तो एक बार ड्राइवर से पानी पी लो, ड्राइवर से पानी पी लो, वो फिर भी संभव है, ड्राइवर के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, प्यासे रह लो, लेकिन कम से कम सचेत दूसरे रहें। आजू बाजू व्यक्तियों से पानी पीना अपने आप को अपराध को चुनौती देने बराबर। बहुत बढ़िया सर।